Und jeder, glaube ich, Frau zu heiraten. Er sagte, wer geheiratet hat, hat die Hälfte seines Lebens beendet. Jetzt löst sich die Ehe, die auf dem Namen Gottes geschlossen wurde. Wegen moralischen Schwächen und dem eigenen Ego auch. Eine solche Schwäche, wodurch es heutzutage dazu अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 9 जून 2023 और जुम्मा का बाबरकत दिन, जिसके मुतल्लिक आप बारहा सुन चुके हैं कि जुम्मा वाले दिन जितना ज़्यादा दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे भेजा जाए उतना ही कम है। जो दोस्त ये दरूद शरीफ सुन लेते हैं उनकी तरफ से भी कम से कम कानों के ज़रिए पहुंच जाता है। आज जुम्मे वाले दिन अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही खूबसूरत मौसम से नवाज रखा है। ये मनाजर आप अक्सर हमारे साथ देखा करते हैं। एक बहुत ही अफसोसनाक खबर जो मैंने पढ़ी, मेरा दिल किया कि मैं दोस्तों के साथ ना सिर्फ शेयर करूं बल्कि उसके ऊपर कुछ तबसरा वो भी हो जाए, ताकि ये जो बातें अक्सर व बेशतर हमारे सामने इस तरह की अफसोसनाक आती हैं, इसके मुतल्लिक लोगों की मुख्तलिफ राय बनती है। तो ये कल का या परसों का वाक़या फ्रांस में, एक आदमी राह चलते उसने पार्क के अंदर जो बच्चे खेल रहे थे या माँ बाप के साथ घूम रहे थे, आपको पता है पेरिस बड़ा ही मशहूर शहर है दुनिया का और वहाँ बड़े टूरिस्ट आते हैं। इसी तरह दूसरे शहर हैं कई यूरोप के। अभी चंद दिन पहले वहाँ एक शहर में एक वाक़या हुआ, हमारे मुल्क के साबका आर्मी के लीडर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब के साथ कि अफगानी ने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की। उनका जो भी किरदार था, जो भी उनका पीछे रहा मामला पाकिस्तान में उन्होंने जो किया, अब ये इसके ऊपर मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं। एक है मीडिया की जो खबरें हैं जो किसी के मतलब, एक होता है ओरिजिनल क्या हुआ, लेकिन उसके ऊपर जो ज़ुबान इस्तेमाल की अफगानी ने, फिर उसका साथ उर्दू में लोगों ने तर्जमे किए, वो भी अफसोसनाक बात थी। एक इंसान अपनी फैमिली के साथ निकला है तो उसको आप सड़क पे या दुनिया में जहाँ भी जाएं उसका रास्ता या उसका घूमना फिरना नामुमकिन कर दें। बहरहाल वो पुरानी बात होगी। लेकिन जो कल वाक़या हुआ है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक जो बात है वो ये कि एक आदमी जो सीरिया से था, जिसको सियासी पनाह की जिसने दरख्वास्त दी थी फ्रांस में, तो वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी हुई थी इस बेस पे कि उसकी स्कैंडिनेवियन कंट्री गालबन स्वीडन में पहले दरख्वास्त एक्सेप्ट की जा चुकी है, उसको वहाँ असाइलम स्टेटस दिया जा चुका है। तो जब एक जगह मुल्क में हो जाए तो दूसरा मुल्क यूरोप का उसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि असाइलम एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान ज़िंदगी बचा के अपनी ज़िंदगी की दुहाई देता है कि मेरी ज़िंदगी बचा ली जाए, मेरे मुल्क के अंदर मेरी ज़िंदगी नहीं बच सकती, मेरे वहाँ पे जो हकूक़ हैं वो सलब होते हैं। तो इस वजह से वो दूसरे मुल्क में पनाह देता है, लेने की दरख्वास्त करता है। तो वो मुल्क फिर उसकी जान बचाते हुए, उसके बुनियादी हकूक़ का ख्याल रखते हुए उसको रहने की इजाज़त दे देता है। तो अब वो एक मुल्क ने दे दी, उसने जाके फ्रांस में की तो वहाँ उन्होंने रिजेक्ट। अब वो आदमी इस बात पे था या क्या वजह थी, लेकिन क्योंकि वो सीरिया का था और गालबन उन्होंने ये नहीं लिखा कि वो मुसलमान था या ईसाई था, उसने चाकू के साथ जो पार्क में बच्चे छोटे छोटे 18 महीने का बच्चा, कोई 2 साल का बच्चा, कोई 6 साल का, फिर साथ कुछ बड़े जो गालबन उनके साथ माँ बाप थे या कोई, उनको
अंधाधुंध चाकुओं के पेतर पे वार करके जख्मी किया। उसमें से बाज़ लोग जो हैं, बाज़ बच्चे जो हैं वे ज़िंदगी मौत की कश्मकश में हैं, बड़े जो हैं वो भी शदीद ज़ख्मी हैं। तो वो किसी ने लिखा हुआ था कि वो जब देखा किसी ने तो उसने पुलिस को बड़ी इल्तिजा की कि उसको गोली मार के मार दें इसको, लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने उसको मारा नहीं, उसको अरेस्ट किया है। और एक आदमी जो उसने पहले ज़ख्मी किया था चाकुओं से, उसको भी पुलिस की गोली लगी, वो भी मतलब मज़ीद ज़ख्मी हुआ। अब इस वाक़या के ऊपर अगर आप तजिया करते हैं तो क्या रिज़ल्ट निकलता है कि ये ममालिक जब लोगों को उनकी मजबूरियों की वजह से या उनकी ज़िंदगी बचाते हुए सियासी पनाह देते हैं अपने ममालिक में, या वो कानून की पासदारी करते हुए वो कहते हैं कि आप नहीं इस बात के एलिजिबल कि आपको यहाँ पनाह दी जाए, तो वो लोग जो अपने मुल्कों में पता नहीं क्या कुछ करते रह चुके होते हैं या उनकी क्या ज़िंदगी किस हालात में गुजरी होती है, वो यहाँ फिर इस तरह के ज़ालमाना इक़दाम करते हैं जिससे पूरा आलम इस्लाम या कम अज़ कम आलम इस्लाम नहीं तो मुसलमान मुल्क जो है वो बदनाम होते हैं। इस मामले को हमेशा ज़हन में रखना चाहिए कि जब कोई शख्स किसी एक मुल्क से वाबस्ता होता है तो वो दूसरे मुल्क में जाके सियासी पनाह लेता है। तो जब कोई वाक़या इस तरह का होता है, वो जिसने पनाह दी होती है, उस ना सिर्फ उस मुल्क के लोग उस मुल्क की साथ नफरत का इज़हार करते हैं जहाँ से वो आदमी आया होता है, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग सुनते हैं और वो जो वाक़या की बैकग्राउंड जब जानते हैं तो उनको न सिर्फ दुख होता है बल्कि वो उस मुल्क के मुतल्लिक माइनस नफरत अंगेज़ जो रवैया है या सोच है वो पैदा कर लेते हैं। इसलिए आज का ये जो वाक़या हुआ है इसके ऊपर बात करते करते मेरे दिमाग में ये एक नुक्ता आया कि क्यों ना दोस्तों के साथ ये बात शेयर की जाए और इसको उठाया जाए, इस पॉइंट को, कि अगर आप किसी मुल्क से वाबस्ता हैं, किसी मुल्क को जब आप रिप्रेजेंट इस सेंस में कर रहे होते हैं कि दूसरे मुल्क में जाके आप दरख्वास्त देते हैं मुझे वहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ मसाइल हैं, तो मेरी जान बचाई जाए, मुझे बुनियादी इंसानी हकूक़ जो वहाँ मेरे सलब हुए हैं उनका वो जो है वो मुझे अजाला किया जाए, वो मुल्क जो एक्सेप्ट कर लेते हैं, इनके भी बाज़ कवानीन हैं कि एक मुल्क में आपको एक्सेप्ट किया, आप उठें दूसरे में मर्जी से, यानी चॉइस लें कि मैंने यहाँ रहना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको इंसान ज़हन में रखते हुए अपने मुल्क का नाम रोशन करें मुस्बत रंग में, ना कि नेगेटिव रंग में। अब ये जो वाक़या हुआ है इसके अंदर मुसलमानों का तो उन्होंने इजहार नहीं किया कि एक मुसलमान, लेकिन सीरियन तो वो पहला दिमाग यही जाता है, वहाँ ज़्यादा अक्सरियत मुसलमानों की है, क्रिश्चियन भी बहुत हैं, लेकिन मुल्क का नाम जो है ना वो बहरहाल मनफी रंग में बदनाम हुआ है। अल्लाह ताला सेंस दे, अक्ल दे, हर इंसान जो है उसको अल्लाह ने अक्ल दी हुई है, अगर वो सही इस्तेमाल करे। लेकिन ये हमारा जुमा के लिए जो यहाँ फ्रैंकफर्ट में मस्जिद है वहाँ हम पहुँच चुके हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर